चलिए गुड मॉर्निंग। कल क्या पढ़े थे? अरे बैला ये सब की करा पा। लाइव के बाद वीडियो को रिकॉर्डिंग सेक्शन में ऐड करवा दीजिए सर। अच्छा ऊपर में रहता है कुछ दिन, उसके बाद हो जाता है। ऊपर में रहता है तो क्या दिक्कत है, उसके बाद तो रिकॉर्डिंग में जावे करता है। ठीक है, चलो सभी को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। लाइब्रेरी में हूँ, सुबह से शाम तक आपके वीडियो में का ही तहलका मचाता हूँ। एक ही वीडियो 2-3 बार देखता हूँ। राहुल यादव सुबह शाम तक लाइब्रेरी में रहता है। अच्छा है, लाइब्रेरी में रूम फैला दो जिसके जी मस्ती को। ठीक है सर, मेरा बहुत क्लास छूटा हुआ है, क्या करें? बहुत क्लास छूटा हुआ है तो आराम से सुतो। गजब छुटल है तो पढ़ेगा, उसको कवर करेगा। भूख लगी है क्या करें? भूख लगी है तो कुछ नहीं करना है, सुतल रहो। भूख लगे तो खाना खाएगा, छुटल है तो पढ़ेगा। गजब है। चलो यहाँ जान दो रे। कल पढ़े तो सूफी आंदोलन, सूफी आंदोलन। आज पढ़ेंगे भक्ति आंदोलन। क्या पढ़ेंगे? भक्ति आंदोलन पढ़ेंगे तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी लिखाएंगे तो लिख लेना, जहाँ बोलेंगे लिखने वहाँ लिख लेना है। ठीक है ना? स्टार्ट करें ऑनलाइन, बता रहो स्टार्ट करें। चलो यहाँ ध्यान दो, पढ़ेंगे भक्ति आंदोलन। क्या पढ़ेंगे? भक्ति आंदोलन, भक्ति आंदोलन। कल बताए थे क्या? यहाँ ध्यान दो। अरे भैया यहाँ ध्यान दें दे। कल बताए थे क्या? तो कल बताए थे सूफी आंदोलन बताए थे कि जब हिंदू धर्म में या मुस्लिम धर्म में जब बहुत सारा जो है आडंबर फैल गया था, कर्मकांड वगैरह फैल गया था और धर्म बहुत पीछे चल गया था और बौद्ध धर्म और जैन धर्म काफ़ी आगे निकल रहा था, तो उसी समय कुछ जो है महान विद्वान आए थे, संत आए थे, समाज सुधारक आए थे और वो जो है हिंदू धर्म को बढ़ाने का काम किया था, जिसे क्या बोले थे? भक्ति आंदोलन। अब यहाँ डाल दो, भक्ति आंदोलन कल बताए थे। भक्ति आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? 6वीं सदी। अरे सूफी था 8वीं। भक्ति आंदोलन 6वीं, भक्ति आंदोलन 6वीं सदी में स्टार्ट हुआ था। यहाँ ध्यान दो, भक्ति आंदोलन जो है 6वीं सदी में स्टार्ट हुआ था। और यहाँ पर एक पॉइंट लिखा रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है, नोट्स में लिख लेना। ठीक है ना? क्वेश्चन पूछा भक्ति आंदोलन का। यहाँ ध्यान दो, भक्ति आंदोलन के बारे में पहली जानकारी कहाँ से मिलता है? प्रथम जानकारी भक्ति आंदोलन के बारे में प्रथम जानकारी कहाँ से मिलता है? तो यह याद रखना है, यह एक उपनिषद से मिलता है जिसका नाम है श्वेताश्वर उपनिषद। क्या है? ये क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए हम लिखवा रहे हैं। ठीक है ना? बताओ भक्ति आंदोलन के बारे में प्रथम जानकारी कहाँ से मिलता है? श्वेताश्वर उपनिषद। ठीक है ना? अब बताओ तुम लोग बताओ तो कुल उपनिषद कितना है? 108 100। लेकिन मुख्य कितना है? मुख्य 13। और मौर्य वंश के जानकारी अति याद आ दो। पुराण कितना है? पुराण 18। पुराण कितना है? 18। और मौर्य वंश की जानकारी कौन पुराण में? विष्णु पुराण। लला का सत्यमेव जयते कौन उपनिषद में? मुंडकोपनिषद। यम एवं नाचिकेता बीच संवाद कौन उपनिषद में? कठोपनिषद। 4 गो आश्रम कौन उपनिषद में? जावलो उपनिषद। छांदोग्य में 3 गो, 4 गो आश्रम किसमें? जावलो उपनिषद। लेकिन भक्ति आंदोलन के बारे में प्रथम जानकारी कहाँ से मिलता है? श्वेताश्वर उपनिषद। लेकिन विस्तृत व्याख्या कहाँ है? भक्ति आंदोलन के बारे में विस्तृत व्याख्या कहाँ पर है? तो विस्तृत व्याख्या जो है ये आपका भगवद गीता कहाँ पर है? भगवद गीता में। यहाँ ध्यान दो। फिर बताना ये भक्ति आंदोलन स्टार्ट कहाँ से हुआ?
उत्तरी भारत की दक्षिणी भारत से। तो भक्ति आंदोलन प्रारंभ, भक्ति आंदोलन प्रारंभ कहाँ से हुआ था? दक्षिणी भारत, दक्षिणी भारत। जैसे सूफी आंदोलन कहाँ से? उत्तरी भारत, लेकिन दक्षिण में ले गया था। दक्षिण में, अरे सूफी को बोल रहे हैं। सूफी आंदोलन प्रारंभ कहाँ हुआ? उत्तरी भारत में। दक्षिण में कौन ले गया था? गरीब, बहाउद्दीन गरीब, ठीक है ना। उसी प्रकार भक्ति आंदोलन कहाँ स्टार्ट हुआ? दक्षिण भारत में। इसको जो है उत्तर कौन ले गया? रामानंद। दक्षिण भारत में बहुत सारा राज्य है, तमिल है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, बताओ कहाँ पर? आंध्र प्रदेश है, तो तमिल में कहाँ पर? तो भक्ति आंदोलन प्रारंभ कहाँ हुआ? तमिल में, यानी तमिलनाडु। कहाँ पर? तमिल में। कहाँ हुआ था भक्ति आंदोलन प्रारंभ? कहाँ हुआ? तमिल में। कहाँ हुआ? तमिल में। कहाँ हुआ? दक्षिण भारत। कहाँ पर? दक्षिण भारत। उसके बाद कर्नाटक, उसके बाद कहाँ? कर्नाटक पहुंचा, उसके बाद महाराष्ट्र। कहाँ पहुंचा? महाराष्ट्र। कहाँ पहुंचा है? लेकिन 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 भक्ति उपजे दक्षिण। भक्ति उपजे, भक्ति कहाँ उपजे? तो भक्ति उपजे दक्षिण। उत्तर कौन लेकर आए थे? यह भक्ति आंदोलन को उत्तर कौन लेकर आए थे? रामानुजाचार्य न रामानंद। कौन लेकर आए थे? रामानंद। तो ये उत्तर लेकर आए थे रामानंद। कौन लेकर आए थे? तो भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में कहाँ हुआ था? तमिल क्षेत्र, तमिल क्षेत्र से। उसके बाद कहाँ गया? कर्नाटक। फिर कहाँ पर? महाराष्ट्र। उत्तर कौन लेकर आए थे? रामानंद। भक्ति कहाँ उपजे? दक्षिण। उत्तर ले कौन आए थे? रामानंद। कौन लेकर आए थे? रामानंद जो है ये उत्तर लेकर आए थे। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? 6वीं सदी में। कौन उपनिषद में मिलता है? श्वेताश्वर उपनिषद में जानकारी मिलता है। विस्तृत व्याख्या कहाँ पर है? भगवद गीता में। प्रारंभ कहाँ हुआ था? दक्षिण भारत में। उत्तर कौन लेकर आए थे? रामानंद। उत्तर कौन लेकर आए थे? रामानंद। रामानंद। अब यहाँ ध्यान दो। अब इसमें ये देखो, भक्ति आंदोलन प्रारंभ करने से जाता है किसे? तो अलवार संत और नैनार संत। किसे? भक्ति आंदोलन, भक्ति आंदोलन, भक्ति आंदोलन को स्टार्ट करने का श्रेय जिसे दिया जाता है वो है अलवार संत और नैनार संत। अलवार संत और नैनार संत। पहले आए थे अरवार, क्या आए थे? उसके बाद आए थे नैनार, क्या आए थे? नैनार संत। अलवार संत और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि अलवार संत उनके कुल्ले कितना था? 12। कितना? अलवार संत कुल्ले कितना? पहले यहाँ ध्यान दो। अलवार संत किसका उपासक होते थे? तो जो विष्णु भगवान के उपासक थे, विष्णु भगवान के उपासक थे, उसे क्या कहा गया? अलवार संत। क्या कहा गया? अलवार संत। तुम लोग को मार के देंगे, तलवार बनाए, यहाँ ध्यान दे। क्या बता रहे हैं? और जो शिव भगवान को उपासक, शिव भगवान का किसका उपासक? तो जो शिव भगवान का उपासक था उसे क्या कहा गया? नैनार संत। क्या कहा गया? ऐसे भी शिव भगवान का वो नया नहीं आना है। नैनार कौन चीज? तुम लोग कभी निकाल दे कि बच्चा में निकालता था वो आँख, शंकर भगवान निकाल दे। यहाँ बच्चा में कौन कौन निकालता था? यहाँ शंकर भगवान। बता, तुम लोग निकाले कभी रे बच्चा में? यहाँ सुनो, यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग। बच्चा में क्या करते थे पता है? बच्चा में बोलते थे कि यहाँ पर 108 बार लगरबो न शंकर भगवान निकल जी। तो और लगा देता था हुमच के शंकर भगवान निकाले चक्कर में। लगा रहा हुमच क्या लगेगा? 108 बार लगेगा हुमच के लिए घसाइन जाएगा। आँख घा हो जाता था और काला हो गया। लेकिन शंकर भगवान काला हो गया, शंकर भगवान निकल गए। ठीक है ना? किया तुम लोग? ये लोग करवे नहीं किया। लेला मतलब लाओ यहाँ लगा देता। लाओ यहाँ सुनो, बताओ। विष्णु का उपासक अलवार संत, शिव के उपासक नैनार संत। नैनार संत कहलाए थे। अलवार संत कुल्ले कितना था?
अलवार संत कुल कितना था? 12। कितना था? लेकिन नैनार संत कुल कितना था? नैनार संत कुल कितना था? 63। कितना था? 63। कितना था? अलवार कितना? 12। नैनार कितना? 63। अलवार कितना? 12। नैनार कितना? 63। कितना? 63। अब यहाँ ध्यान देना है, ध्यान देना, इसमें एकमात्र महिला, बारेग में एकमात्र महिला अलवार संत कौन थी? क्वेश्चन बहुत, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही पूछता है, ठीक है ना। ये बिहार पुलिस जो कैंसिल हुआ एग्जाम, उसमें भी क्वेश्चन आया है कि एकमात्र 12 अलवार संत में एकमात्र महिला अलवार संत कौन थी? अंडाल। क्या? बालो थोड़ा याद रखना, पागल है कि पागल हो जाएगा। अंडाल कौन सी? 12 अलवार संत में एकमात्र महिला अंडाल। 12 अलवार संत में एकमात्र महिला अंडाल कौन सी? अंडाल कौन सी? अंडाल। 12 अलवार संत में एकमात्र महिला अंडाल। एकमात्र महिला, एकमात्र महिला थी अंडाल। क्या थी? अंडाल। तो ये देखिए, भक्ति का आंदोलन जो है पहले कौन स्टार्ट किया था? अलवार। कौन? और फिर कौन? नैनार। कौन? नैनार। उसके बाद जो है एक शिव भगवान के बहुत बड़ा भक्त आए थे, शंकराचार्य। कौन आए थे? शंकराचार्य। उसे शंकर का अवतार माना गया। किसे? शंकराचार्य को शंकर के अवतार, शंकर के अवतार माना गया है। तो अब पढ़ेंगे शंकराचार्य के बारे में। शंकराचार्य के यहाँ ध्यान दो, शंकराचार्य काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। शंकराचार्य जो है काफी इंपॉर्टेंट है। शंकराचार्य यानी शंकर के आचार्य, शंकर के आचार्य, बहुत ज्यादा विद्वान था। कौन? शंकराचार्य। ठीक है ना, शंकराचार्य के बारे में जानते हैं। शंकराचार्य के पहले देखेंगे जन्म कहाँ हुआ। क्वेश्चन सुनो, यहाँ पर भक्ति का भी इतना पढ़ा रहे हैं, सब अच्छा है, खाली पढ़ो। क्वेश्चन आना फिक्स है, बोल दिया, ठीक है ना। तो बता रहे हैं, बताओ इसका जन्म कहाँ हुआ था? केरल में। कहाँ हुआ था? केरल में। कौन गांव में? कौन गांव? तो को से केरल, को से कालडी गांव, कालडी गांव, कालडी। शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? केरल में। केरल में। कहाँ हुआ था? कौन गांव में? कालडी गांव। को गांव में? कब हुआ था? गलत दिया हुआ है, सुधार लेना वहाँ, ठीक है ना। 708 में जन्म नहीं, 788 करो, 0 पे 8 बनाओ, बीच में 0 है ना, उसको भी 8 बनाओ। 788 कब जन्म हुआ था? तो शंकराचार्य का जन्म कब हुआ था? 788 ईस्वी। बना लिया? अरे 0 का 8 बनाना है, नहीं बना है? अरे एक गोल पत्थर है, 2 गोल पत्थर दो, 2 टकला हो जाएगा, 8 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ ध्यान दो। तो क्या बता रहा है? तो शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में, और मृत्यु कब हुआ था? 820 ईस्वी में। कितना वर्ष जीवित रहा? वो तो मात्र 32 वर्ष। कितना वर्ष? मात्र 32 वर्ष जीवित रहा। अब 32 वर्ष में जो है इतना विद्वान बन गया, इतना विद्वान बन गया, इतना विद्वान बन गया, इतना काम कर दिया है कि उतना काम करने के लिए 7 जन्म लेना पड़ेगा, तभी तुम लोग से ना होगा। लड़के का समझ आ गया ना? कितना वर्ष में? 32 वर्ष में। 32। जब ये 3 वर्ष के थे, इनके पिता का मृत्यु क्या हो गया? जब ये शंकराचार्य 3 वर्ष के थे, इनके पिता का क्या हुआ? मृत्यु। इनका पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम क्या था? शिव गुरु। शिव यानी शिव के बहुत बड़ा भक्त, शिव के बहुत बड़ा भक्त। तो जब इसका बेटा हुआ तो बोला था हमारा बेटा हुआ, यानी शंकर के हम भक्त हैं, तो हमारा बेटा नाम है, हमारा बेटा बनेगा शंकर के आचार्य। ये क्या बोले थे? हमारा बेटा बनेगा शंकर के आचार्य, इसलिए हमारा बेटा का नाम शंकर, शंकराचार्य, शंकराचार्य। इसके माता नाम क्या था? तो माता का नाम आर्यम। क्या था? बताओ। शंकराचार्य के पिता का नाम शिवगुरु, माता का नाम आर्यम, माता का नाम आर्यम। इनके पिता का मृत्यु कब हो गया था?
तो जब शंकराचार्य, अरे पिता 3 वर्ष के नहीं था, शंकराचार्य 3 वर्ष के थे, इन्होंने पिता 3 वर्ष के था, मर गया, लड़का 3 वर्ष से पिता कैसे बन जाएगा? शंकराचार्य जब 3 वर्ष, शंकराचार्य जब 3 वर्ष के थे, 3 वर्ष के थे, तो इनका पिता क्या हुआ? मृत्यु। क्या हो गया? और 5 वर्ष में ही शंकराचार्य जो है संस्कृत के महान विद्वान बन गए थे। कितना वर्ष में? 5 वर्ष में ही, सुनो, 5 वर्ष में ही शंकराचार्य जो है संस्कृत के महान विद्वान, संस्कृत के महान विद्वान बन गए थे। और तुम लोग ले लो 5 वर्ष में अच्छा पैंट पहनने नहीं सीखता है, अच्छा नाक न कुछ पाता है 5 वर्ष में, ठीक है। और ये 5 वर्ष में जो है बड़ा बड़ा विद्वान को पराजित कर देते संस्कृत में। कौन सी में? संस्कृत के प्रचंड विद्वान बन गए थे और 5 वर्ष में ही बड़ा बड़ा विद्वान को पराजित कर देते। कौन? शंकराचार्य। कौन? तो बताओ ये 5 वर्ष में क्या बने थे? 5 वर्ष में, 5 वर्ष में ये क्या बने थे? संस्कृत का विद्वान। क्या बन गए थे? महान विद्वान, महान विद्वान बन गए थे। और ये लिए संन्यास। क्या लिए थे? यहाँ ध्यान दिए, कल यूट्यूब पर क्लास क्यों नहीं हुआ मेरे प्रिय गुरुजी बताइए। कल ये सब बदमाशी कर रहा था, आज होगा, ठीक है ना? आज होगा, पढ़िए तुमने लेकिन नहीं लाया है। यहाँ सुनो, शंकराचार्य संन्यास कब लिए थे? 8 वर्ष के आयु में, 8 वर्ष के ले 8 वर्ष के आयु में संन्यास ले लिया। क्या ले लिया? समझ रहा है? 8 वर्ष के आयु में तुम लोग कौन चीज जानता है? खाली मेलवा जाएगा तो मम्मी खिलौनवा लेबो, मम्मी वाला खिलौनवा लेबो, खाए के पान बनारस वाला। अरे मोलवा ना होता है, तनिक मोलवा ऐसे लगा ले, खाए के पान बना, बोल थैया 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 नहीं बोलता है, वह मोलवा लेबो। 5 वर्ष से विद्वान बना है और 8 वर्ष से पंची बन गया संन्यास। क्या ले लिया? कौन? शंकराचार्य। शंकराचार्य बेचारा 32 वर्ष में क्या हो गया? मृत्यु भी। क्या हो गया? समझ आ रहा है ना? तुम लोग ने बोला कि हम तो बहुत दिन बचेंगे, इसलिए अभी कुछ नहीं कर रहा है। लड़का ही का पता है बहुत दिन बचेगा। अब बोलता है लब याद ना हो, बोले लड़के कहीं देख कितना याद करके बैठा है। तो 8 वर्ष का आयु में क्या लिए? संन्यास। क्या लिए थे? ये अपने माँ से आज्ञा लेके संन्यास लिए थे। कहा जाता है, कौन सी जानता है? यहाँ डाल दो, यहाँ डाल दो। वीडियो रुकल है, रुकल है। यहाँ कमेंट कौन आया सो यहाँ डाल दे। तो 8 वर्ष के आयु में शंकराचार्य क्या लिए? संन्यास। क्या लिए थे? सुनी रहा, 8 वर्ष का आयु में शंकराचार्य क्या लिए थे? संन्यास लिए। कहा जाता है कि मतलब वो शंकराचार्य नदी में नहाने गए थे तो मगरमच्छ का पैर पकड़ लिया। क्या लिया? पैर पकड़ लिया। शंकराचार्य चिल्ला रहा, अपने मम्मी को बोल रहा है। क्या बोल रहा है अपने मम्मी को? कि तुम मुझे जो संन्यास लेने का जो अनुमति दो, तब मगरमच्छ छोड़ देगा हमको अपने। तो मम्मी सोचा कि बेटा बच जाएगा, अच्छा बात है, बोला जा संन्यास ले लेना। ठीक है, मगरमच्छ छोड़ दिया था, ठीक है ना, और संन्यास ले लिया। क्या ले लिया था? संन्यास। समझ आया? ये कहानी है, कौन सी है? तो 8 वर्ष का क्या लिए? संन्यास। क्या ले लिए थे? संन्यास लिए थे। और शंकराचार्य किसके उपासक थे? शिव भगवान। किसके उपासक थे? ऐसा ध्यान कोई भी बोलेगा ले लो रहेगा, बोल देगा नहीं बोलेगा। किसका उपासक थे? शिव भगवान। शिव भगवान के उपासक, शिव भगवान के। लेकिन याद रखना, ये लिख लेना, लिखा हुआ नहीं है। क्वेश्चन पूछेगा शंकराचार्य जो ये बौद्ध धर्म से भी प्रभावित थे, बौद्ध धर्म से भी। लेकिन शंकराचार्य बौद्ध धर्म के किस? बौद्ध धर्म 3 भाग में बटा हुआ है, महायान, हीनयान और वज्रयान, 3 भाग में बटा हुआ है। तो ये जो है शंकराचार्य ये बौद्ध धर्म के किस शाखा से प्रभावित है? तो महायान। कौन शाखा से? ये प्रभावित था। किससे? बौद्ध धर्म। किससे? ये किससे प्रभावित था? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से प्रभावित, बौद्ध धर्म से प्रभावित था। और बौद्ध धर्म के कौन शाखा से? महायान शाखा। महायान शाखा से प्रभावित, महायान शाखा से ये भी प्रभावित था। इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया है। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखो, नोट्स में ना है। प्रच्छन्न बौद्ध। क्या बोलेगा?
परछन्न बौद्ध किसे कहा गया है? तो परछन्न बौद्ध कहा गया है किसे? शंकराचार्य। याद कर लो, काफी इंपॉर्टेंट है। परछन्न बौद्ध किसे कहा गया है? शंकराचार्य। अब तुम सोचेगा परछन्न बौद्ध पूछ रहा है, मार देगा कुछ और। शंकराचार्य सोचेगा होगा ना कि बौद्ध से संबंधित ही है ना, लेकिन होगा शंकराचार्य। क्या आ जाएगा? परछन्न बौद्ध किसे कहा गया? शंकराचार्य। शंकराचार्य। परछन्न बौद्ध किसे कहा गया है? शंकराचार्य। तो शंकराचार्य को कहा गया है परछन्न बौद्ध। परछन्न बौद्ध कहा गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान दो, शंकराचार्य जो है ये बोले थे ब्रह्मा सत्य, ब्रह्मा क्या है और जगत मिथ्या है। क्या बोले थे? ये वो लिख लेना, लिखा हुआ ना है। अधिकांश उसमें मतलब जब पढ़ा रहे थे दरोगा वाला पिछला वाला बेचवा में, तो मतलब टाइम बहुत कम बचल था और डेट हम दे लेला था, तो थोड़ा शॉर्ट में निकले थे उस समय, ठीक है ना। इसलिए बहुत सारा चीज़ छोड़ना पड़ा था। अभी हम लिखा रहे हैं, नोट से बगल हम लिख लेना, अपडेट जब नोट करेंगे तो सारा चीज़ फिर आ जाएगा, ठीक है ना। चलो याद लो। तो बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि शंकराचार्य क्या बोले थे? बोले ब्रह्मा सत्य। ब्रह्मा क्या है? सत्य। ब्रह्मा क्या है? सत्य। और जगत क्या है? मिथ्या। क्या बोले थे? ब्रह्मा सत्य है, जगत क्या है? मिथ्या। कौन बोले थे? शंकराचार्य। क्या बोले थे? शंकराचार्य। तो शंकराचार्य क्या बोले थे? ब्रह्मा सत्य, जगत क्या है? मिथ्या। ब्रह्मा सत्य, जगत क्या है? मिथ्या। कौन बोले थे? शंकराचार्य। जगत मिथ्या है। जरा इस सबके फेरा में रहना पड़ गया, ठीक है ना। जगत कौन सी है? मिथ्या। क्या लिख रहे आप? गर्ल्स लोगों का फेवरेट गॉड शिव जी है। लला तला गर्ल्स का फेवरेट होता है कौन सी पता है? कौन भगवान होता है? तुम लोग बता रहे? तुम लोग का फेवरेट कौन भगवान है? कौन सी बोलता है? कौन है? मतलब ऐसे मतलब जा रहा मतलब सबे सबे तुम्हारा किस भगवान है? याद ध्यान दो, याद दो। सुनिए, लड़की लोग में अधिकांश जो किस भगवान को पसंद करते हैं, लेकिन यह जो लड़का लोग जो कृष्ण काम करने लगेगा तो बोलेगा नहीं हमें पसंद ना हो लड़का। हमको पसंद है कौन सी बजरंग बली, मार के फाड़ देंगे, ठीक है ना। कौन सी भूल पिछाच निकट ना है, तुम लोग भूल पिछाच से, ठीक है ना, निकट ना आना, ठीक है ना। भूल पिछाच निकट ना आवे, महावीर जब नाम सुनावे, तो तुम लोग भूल पिछाच से यहाँ निकट अबो नहीं करना, ठीक है ना। बुलाएंगे हम तब आना, ठीक है, कह के पीटेंगे। क्या डाल दे? क्या बोल रहे? ब्रह्म सत्य। ब्रह्म सत्य, जगत कौन सी है? मिथ्या। कौन बोले थे? शंकराचार्य। कौन बोले थे? शंकराचार्य। शंकराचार्य। अरे मिथ्या तो झूठा, हाँ जगत झूठा है, संसार झूठा है। क्या लेके आया है? क्या लेके आया है? क्या लेके जाएगा? टकलम बाल लेके नहीं आया, देखो बाला अभियो ना है। यहाँ ध्यान दो। तो ब्रह्म सत्य, जगत कौन सी है? मिथ्या। कौन बोले थे? शंकराचार्य। और शंकराचार्य बोले थे आत्मा और परमात्मा एक ही है। क्या बोले थे? आत्मा और परमात्मा क्या है? आत्मा एवं परमात्मा, आत्मा एवं परमात्मा क्या है? एक ही है। तुम लोग का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। आत्मा परमात्मा कौन सी है? एक ही है। चूंकि आत्मा ना है तो परमात्मा को मतलब है। अरे शरीर से आत्मा निकल गया फिर को काम किया, परमात्मा को मतलब हुआ। यानी जब तक है आत्मा तब तक है परमात्मा, जब तक है आत्मा तब तक कौन सी है? परमात्मा ही। कौन बोले थे? शंकराचार्य। कौन बोले थे? शंकराचार्य। शंकराचार्य। आप लोग यहाँ ध्यान दो, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान देना है, कमेंट वाला भी यहाँ ध्यान दो। आत्मा परमात्मा एक ही है। और ये शंकराचार्य जो है ये दिए थे, एक मत दिए थे। क्या दिए थे? शंकराचार्य एक मत दिए थे और उस मत का नाम है अद्वैतवाद। कौन मत है? वो आगे मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। शंकराचार्य कौन मत दिए थे? अद्वैतवाद। कौन मत दिए थे? अद्वैतवाद, दूसरा कोई नहीं। द्वैत मतलब दूसरा, द्वैत मतलब दूसरा, ओ मतलब नहीं, ओ मतलब यानी दूसरा कोई नहीं। दूसरा ओ द्वैत मतलब दूसरा कोई नहीं, एक ही है। क्या है? आत्मा परमात्मा कौन सी है? एक ही है। तो ओ द्वैतवाद मत कौन दिए थे? शंकराचार्य। ओ द्वैतवाद मत किसने दिए हैं? शंकराचार्य।
तो ये अपना मत दिए, क्या दिए? ए लला, अब बताओ ए लला सुनिया, शंकराचार्य क्या दिए? अपना मत क्या दिए? जिसे बोले तो ओ द्वैत बाद, ओ द्वैत बाद। अब इसका मत सुनेगा, अब तुम लोग का मत अपना देता है ना, तो तुम लोग मत सुन के कितना लोग बोलेगा ना हाँ ठीक बोलो पाए, ये लड़कवा जो एकदम ठीक बोलो पाए, नहीं बोलता है। और लाख टका के बात बोलो पाए, नहीं बोलता है। तो तुम्हारा बात बोल के कितना लोग समर्थन करेगा, तो तुम्हारा जो सपोर्ट कर देगा, तब बनेगा संप्रदाय। क्या बनेगा? तो अब ये जो शंकराचार्य एक संप्रदाय दिए, क्या दिए थे? उस संप्रदाय से बहुत लोग जुड़ेगा, बहुत लोग। उस संप्रदाय का नाम है स्मृति। क्या है? शंकर भगवान को देखो यहाँ स्मृति करने रहता है ना। यानी स्मृति संप्रदाय कौन दिए थे? स्मृति संप्रदाय कौन दिए थे? तो स्मृति संप्रदाय दिए थे शंकराचार्य। शंकराचार्य के बारे में इतना याद रखना है, याद रहेगा? अरे याद नहीं रहेगा? याद रहेगा? अच्छे अच्छे और लिखा रहता है। शंकराचार्य जब संन्यास लिए थे 8 वर्ष के आयु में, तो इसको दीक्षा कौन दिए थे? दीक्षा को गुरु दे कि अपने संन्यास खाली ले लो, दीक्षा नहीं रहेगा। महात्मा बुद्ध संन्यास लिए थे 29 वर्ष की अवस्था में, शादी वगैरह करके। एगो बेटा भी था राहुल, कौन था? और महावीर स्वामी गृहत्याग किए थे 30 वर्ष की अवस्था में, शादी उनका भी होल था। एगो बेटी थी अनुजा प्रियदर्शनी, और यहाँ देखो 8 वर्ष में इनको दीक्षा को दिया हुआ। दीक्षा जो दिया था, गुरु का नाम क्या था? तो गोविंद गुरु। क्या बोलना है? गोविंद गुरु, गोविंद गुरु, गोविंद। तो शंकराचार्य के बारे में इतना याद रखना है, बोलो याद रहेगा? ये सब कोई वो बुक में मिले ना है, कोनो बुक पलट के देख लेना, एक के जगह ऐसा मिलवे नहीं करेगा। इसीलिए जो है नोट्स में जो बोले हैं वो थोड़ा लिख लेना, नोट्स हम अपडेट करेंगे तो सब सारा चीज फिर मिलेगा। स्मृति संप्रदाय यहाँ ध्यान दो तुम लोग। यहाँ ध्यान दो तुम लोग। कमेंट में बड़ी लड़ता है, मारेंगे ना एक फट मार देंगे, अभी इतना काम लगेगा। ठीक है, एक कमेंट में पागल रहता है लड़ने में सब। यहाँ ध्यान दो। चलो बोलो फटाफट बोलो रे, फटाफट बोलो। कैसे बोलो? सका सका जन्म कहाँ हुआ? धीरे धीरे बोलना रे चम्बा। असगरा जहाँ फट गया फिर भोगते रहना। कहाँ जन्म हुआ? कौन गांव में? कारली गांव। कब हुआ? 788 ईस्वी। मृत्यु कब हुआ? 820। कितना बार जीवित रहे? 32 बार। पिता कौन थे? शिव गुरु। माता कौन थे? आर्य। विद्वान कब बने थे? 5 वर्ष में। गिरी संन्यास कब लिए थे? 8 वर्ष के आयु में। दीक्षा कौन दिए थे? गोविंद गुरु। उपासक किसका थे? शिव का। कौन किससे प्रभावित थे? बौद्ध धर्म से। कौन शाखा से? महायान शाखा। प्रच्छन्न बोध किसे कहा गया? शंकराचार्य। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या है कौन कहा था? शंकराचार्य। आत्मा में परमात्मा एक ही कौन कहा था? शंकराचार्य। अद्वैतवाद मत कौन दिया था? शंकराचार्य। स्मृति संप्रदाय कौन दिया था? शंकराचार्य। ना याद हुआ? अब शंकराचार्य जो है ना, इसको पता था कि हम जो है बहुत कम टाइम तक बचेंगे। ठीक है ना, पता था कि ऐसा स्मरण हो गया होगा। तो ये पूरा भारत में जो है हिंदू धर्म को फैलाने के लिए ये क्या किए थे? 4 गो पीठ की स्थापना की। क्या किए थे? शंकराचार्य कितना पीठ की स्थापना किए थे? 4 पीठ। कितना पीठ? तो शंकराचार्य जो है ये 4 पीठ का स्थापना किए थे। उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में। चारों भारत को जोड़ने काम किए थे। सब पूरा भारत में प्रचार करने काम किए थे। कौन? शंकराचार्य। कौन? तो 4 पीठ। कितना पीठ? तुम लोग का कितना पीठ है? वो पीठ नहीं लेला। ठीक है ना। तो शंकराचार्य जो है कितना पीठ की स्थापना किए थे? शंकराचार्य 4 पीठ। 4 पीठ का स्थापना किए थे। लखीसराय में वो पीठ है विद्यापीठ। वो पीठ ना है, शंकराचार्य के सारे पीठ अलग है। ठीक है ना। तो क्या बता रहा है? शंकराचार्य 4 पीठ। कितना पीठ? एक उत्तर में, दूसरा दक्षिण में,
तीसरा पूर्व में, तीसरा और चौथा पश्चिम में, चौथा। ये 4 पीठ का स्थापना किए थे। अल्लाह यहाँ पढ़े पर ध्यान देने बैला, आ गए हैं तो धुआं धुआं कर दो अब। हाँ अभिषेकवा यहाँ ध्यान दे, तो चट मारेंगे फट घुलट जाएगा। चलो यहाँ डाल दो। क्या बोल रहे हैं सुनो, हम बोल रहे हैं क्या कि तुम लोग कर रहा है रे, बताओ शंकराचार्य उत्तर में किस पीठ का स्थापना किए थे? उत्तर में ज्योति जलाना है। क्या जलाना है? उत्तर में क्या जलाना है? ज्योति। क्या जलाना है? तो उत्तर में ज्योतिष पीठ, उत्तर में ज्योतिष पीठ, उत्तर में ज्योतिष पीठ, उत्तर में ज्योतिष पीठ, दक्षिण में श्रृंगेरी पीठ, दक्षिण में श्रृंगेरी पीठ, दक्षिण में तो ज्योतिया की श्रृंगार। ऐसे याद रखो, ज्योतिया कौन सी की? अरे याद करना है, ठीक है, कैसे तो याद कर लेना है ना। ज्योतिया कौन सी की? श्रृंगार। कौन सी की? तो उत्तर में ज्योति पीठ, दक्षिण में श्रृंगेरी पीठ, उत्तर में ज्योति पीठ, दक्षिण में श्रृंगेरी पीठ, पूर्व में गोवर्धन। गोबर श्रृंगार के गोबर उठाया, श्रृंगार के गोबर उठाएगा और टकला को पोत दिया। लड़का का यहाँ डाल दो। ज्योति की श्रृंगार, तो क्या की? श्रृंगार। और क्या ली? गोबर। क्या ली? गोबर। और पूजा की, क्या की? किसका? शारदे माँ का। शारदा माँ, किसका माँ? सरस्वती माँ का। सरस्वती तो शारदा पीठ, शारदा पीठ, शारदा। तो उत्तर में कौन पीठ? ज्योति पीठ। दक्षिण में कौन पीठ? श्रृंगेरी पीठ। पूर्व में कौन पीठ? गोवर्धन पीठ। पश्चिम में कौन पीठ? शारदा पीठ। उत्तर में ज्योति, दक्षिण में श्रृंगेरी, पूर्व में गोवर्धन, पश्चिम में शारदा। अब कौन स्टेट में है? कौन स्टेट में है? तो ज्योतिष पीठ है उत्तराखंड। कहाँ है ज्योतिष पीठ? कहाँ है? ज्योतिष पीठ उत्तराखंड। ज्योतिष पीठ उत्तराखंड। और श्रृंगेरी पीठ कर्नाटक। श्रृंगेरी पीठ कर्नाटक, मैसूर के नजदीक, मैसूर के नजदीक। गोवर्धन पीठ पूरी, उड़ीसा। पूरी में निकलता है। किसका यात्रा निकलता है? अरे पूरी में किसका यात्रा निकलता है? जगन्नाथ भगवान ना निकलता है। जगन्नाथ पुरी जिसको बोलते हैं ना, अभी निकले थे चुनाव के टाइम ना निकले थे, तो ये तो जगन्नाथ जी, जगन्नाथ किसका है? जगन्नाथ जो है ये विष्णु भगवान का ही अवतार है। ये कृष्ण भगवान के रूप, किस भगवान के? जगन्नाथ भगवान जो किसका रूप है? कृष्ण भगवान का ही रूप है। कहाँ है? उड़ीसा में। कहाँ में? उड़ीसा में। कहाँ? पुरी में। कहाँ पर? पुरी में। और शारदा पीठ कहाँ है? गुजरात। कहाँ है? गुजरात। कहाँ पर है? तो ज्योतिष पीठ उत्तराखंड। श्रृंगेरी पीठ कर्नाटक। गोवर्धन पीठ उड़ीसा। शारदा पीठ गुजरात। अब याद रखना, इस तरह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये चारों में सबसे पुराना पीठ कौन है? प्राचीन पीठ कौन है? वो कैसे बैठा लगता है? सीट बेल्ट लगेले एकरा? सीट बेल्ट लगेले है कि पिछवा से कर ले? लगता सीट बेल्ट लगेले रहे अगुआ वाला के। यहाँ बताओ क्या बोल रहे थे? ये चारों पीठ में सबसे पुराना पीठ कौन है? बोल रहे ये चारों पीठ में सबसे पुराना पीठ कौन है? उसमें नहीं लिखा है, पुराना लिख लेना। सुनो, सुन यहाँ पर पहले सुन। भक्ति आंदोलन स्टार्ट कहाँ से हुआ था? दक्षिण भारत से। दक्षिण में पहला पीठ आएगा। दक्षिण में कौन पीठ है? श्रृंगेरी पीठ। तो उसको बगल में लिखना सबसे पुराना, यहाँ लिख देना है सबसे पुराना। सबसे पुराना पीठ श्रृंगेरी पीठ। सबसे पुराना पीठ श्रृंगेरी पीठ। श्रृंगेरी। अगर पूछेगा कौन कौन भगवान से संबंधित है, तो भगवान अगर लिखना चाहे तो लिख लो, नहीं लिखना तो नहीं लिखो। ये जो ज्योति पीठ जो है ना,
ये विष्णु भगवान किससे? विष्णु भगवान को समर्पित है, विष्णु भगवान को समर्पित है। और ये श्रृंगेरी पीठ जो है शिव भगवान को, भगवान शिव भगवान को समर्पित है। और ये गोवर्धन पीठ जो है वही जगन्नाथ भगवान, जगन्नाथपुरी की यात्रा निकलती है ना, तो जगन्नाथ भगवान जो कृष्ण भगवान का ही एक रूप है। और ये जो शारदा पीठ है तो गुजरात में द्वारकाधीश, सुना है गुजरात में शारदा पीठ है, तो द्वारकाधीश यानी कौन सी? कृष्ण भगवान को, भगवान ये कृष्ण भगवान को समर्पित, कृष्ण भगवान को समर्पित है। तो भगवान का नाम लिखे तो भगवान का भी नाम लिख लेना। तो ये 4 गो पीठ है, 4 गो पीठ है, 4 गो याद ना वो बोल, अरे याद हुआ? याद हो गया है ना? ये चारों देख लिए हैं। आप पढ़ेंगे मत, क्या पढ़ेंगे? 5 गो मत, 5 गो। एक पढ़ेंगे ओ द्वैतवाद, दूसरा पढ़ेंगे विशिष्ट द्वैतवाद। सब याद होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि मिलान करने पूछता है, भारी क्वेश्चन पूछना होगा तो ये सब क्वेश्चन पूछता है। ओ द्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैता द्वैतावाद और शुद्धा द्वैतावाद, ये 5 पढ़ना और यही याद करना है, ठीक है ना। तो सब बहुत सारा विद्वान आए थे, बहुत सारा जो है संत आए थे, ठीक है ना, वो अपना अपना मत दिए थे। 5 मत, कितना मत पढ़ना है? 5 मत पढ़ना है, 5 मत। तो यहाँ लिख रहा है मत, क्या लिख रहा है? मत क्या लिख रहा है? अरे बोलो ना, यहाँ क्या लिख रहा है? मत क्या लिख रहा है? पहला मत जो है वो क्या है? ओ द्वैतावाद, ओ द्वैतावाद, ओ द्वैता। दूसरा जो मत है, दूसरा मत जो है ओ द्वैतावाद को काटने के लिए लगाया था, यानी ओ द्वैतावाद को जो है ओ द्वैतावाद के विरोध में आया था, और वो था विशिष्ट द्वैतावाद, विशिष्ट द्वैतावाद, विशिष्ट द्वैतावाद। और तीसरा जो आया है द्वैतावाद, द्वैता। और चौथा जो आया है वह द्वैत द्वैतावाद, द्वैत द्वैता, द्वैत द्वैतावाद, द्वैत द्वैता। और 5वां जो आया है वह शुद्धा द्वैतावाद, शुद्धा द्वैता। सब याद कर लेना, ठीक है ना, शुद्धा द्वैतावाद। ये 5 को पढ़ना है, यही 5 क्वेश्चन पूछता है। ये मत है, क्या है? विद्वानों के संतों का ये मत है, क्या है? और ये हम पढ़ा दिए हैं, ये हम पढ़ाए हैं कि ओ द्वैतावाद कौन दिए थे? कौन दिए? कौन पढ़ाए थे? कौन दिए थे? शंकराचार्य, शंकराचार्य, शंकरा। तो ओ द्वैतवाद दिए शंकराचार्य। अब बताओ, ऐसे में दिमाग लगाओ ना, भगवान में दूसरा बताओ, भगवान सबसे बड़ा कौन है? शंकर भगवान, शंकर भगवान के तरह दूसरा कोई नहीं। दूसरा यानी द्वैत तो दूसरा, वो मतलब नहीं, द्वैत मतलब दूसरा, वो मतलब नहीं। किसके तरह? शंकर भगवान की तरह को है रे? भस्म लगाएगा, 3 गो आँख है, गला में सांप रखता है, यहाँ पर जो है चंद्रमा रहता है, यहाँ पर जो है गंगा माँ रहते हैं, ठीक है ना, शेर का छाल पहनते हैं, बाराती में जो है भूत उत लेके चलते हैं, उस तरह को है? नहीं, उस तरह को है। सब खाता है, सब पीता है जूस, वो पीते हैं 20 पीते हैं। जहाँ न पी लिए थे तुम तो और बैले रहे। जितना भी नशेरी गंजेरी है उस सबके कुछ नहीं बोलेगा ये कि शंकर भगवान जब पिए तो हम नहीं पी सके, शंकर भगवान पिया है। सब बदनाम कर दिया शंकर भगवान को। जितना नशेरी गंजेरी करे कहेगा शंकर भगवान जब पिए है भांग गांजा तो हम नहीं पीबे, मतलब अपना पर बदनाम नहीं ले रहा है, बदनाम कर रहे भगवान को। और बहाना दम पूरा सुट्टा मार रहा है, छोटा कहेगा। यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दे। बताओ, अब बताओ विशिष्ट द्वैतावाद कौन दिया है? बंदा सुन, विशिष्ट द्वैतावाद कौन दिया है? रामानुजाचार्य, रामानुजा। आज सभी ध्यान लगाओ ना, राम भगवान विशिष्ट व्यक्ति है ना। राम भगवान क्या है? विशिष्ट व्यक्ति है। राम भगवान हम साधारण पुरुष की तरह आए हैं, पुरुषोत्तम राम है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, ठीक है ना। यानी इसके जैसा विशिष्ट कोई भगवान है नहीं। तो विशिष्ट द्वैतावाद कौन दिया? रामानुजाचार्य, रामानुजा। द्वैतवाद यानी दुद्दू नेचर, द्वैतवाद यानी द्वैतवाद यानी दुद्दू नेचर, दुद्दू
तो दूधू नेचर के कौन थे? दूधू नेचर के कौन थे? किस भगवान थे? और दूध नेचर के कौन थे? किस भगवान थे? इधर राधा से, इधर रुक्मणी से, इधर पहले बच्चा में जो है क्या किए थे? बाल कांड किए थे, और बाद में जो कि महाभारत करवा दिए थे, नहीं करवा दिए थे। तो दो नेचर के कौन थे? कृष्ण भगवान। कौन? कृष्ण यानी माधव। अरे कृष्ण यानी माधव। तो द्वैता मतलब दू यानी माधवाचार्य। कौन चीज? माधवा। माधव मतलब कौन चीज? कृष्ण भगवान, कृष्ण। अब यहाँ द्वैतावाद यानी ओ द्वैतवाद और द्वैतवाद के मिश्रण, द्वैतावाद। क्या बोल रहे हैं? ओ द्वैतवाद और द्वैतवाद का मिश्रण क्या कराया? द्वैतावाद। जैसे मान लो तुम लोग तो बताओ, तुम लोग जो है घर में खाना बना है, नमक हो गया फीका। नमक क्या हो गया? फीका। तो दूध बार नमक लेना पड़ेगा। एगो तो पहले डाल दिया है, ठीक है। अगर नमका देना, नमका तो हेबन करो लोग, नमक डालनी कि नहीं डालनी, फिर एक बार नमक लेगा। तो द्वैत दू बार। अद्वैत मतलब दू, अद्वैत मतलब दू, यानी दू बार कौन ची लिया है? नमक यानी निमकाचार। अरे कुछ दिमाग में बना के यार करना, तब याद रहेगा, तो भूल जाएगा, बड़ी हार्ड है। कौन सी बोल रहा है? समझ आया? कौन चार? तो तुम लोग निमका चाट, तुम लोग निमका चाट, निमका तो निमका चार क्या हुआ? निमका चार, निमका चार। अब बताओ, ए शुद्ध खाओ, क्या मिलेगा? बल नहीं मिलेगा। अरे बैला खाएगा ओमिन चौमिन बर्गर पिज्जा, जयपाल से खाएगा, बल मिलेगा? खाली फूल जाएगा ऐसे, ठीक है ना, बेहोश हो जाएगा। यहाँ सुनो, पिज्जा किसको पसंद है? अब पिज्जा नहीं, एक तो मोमोज। हाँ, लड़की लोग को मोमोज वही पसंद है, जान दे रहे ओखरे में। तुम लोग के मोमोज पसंद है? मोमोज हम एक बार खाए थे, दोनों ट्राई किए थे। एक जो है फ्राई वाला भी किए थे, एगो स्टीम वाला भी किए थे, दोनों ट्राई किए थे। मुँह में लिए तो लगा उल्टी फक्का हो जाएगा। अब होटल में तो उल्टी नहीं उगल नहीं दे, ठीक है ना, जबरदस्ती अंदर किए। आज यही देखे तो बगल में जो बैठल था, ठीक है ना, जो लड़की बगल में बैठल थी, हम ठूस रही है, लगता है जान दे देगी, लगता है मोमोज में जो घुस के जान दे देगी। पता नहीं कैसे खाता है। मोमोज अच्छा लगता है? अरे बेकार लगता है, घटिया। यहाँ सुनो, लड़की लोग को मोमोज मिल जाए, चाउमीन मिल जाए, इज्जा मिल जाए, पिज्जा मिल जाए, बर्गर मिल जाए, गोलगप्पा मिल जाए, बस एकदम खुश। गोलगप्पा भैया हुआ ला चुप, याद आन दो। तो बताओ, शुद्ध खाओ, ये सब नहीं खाओ। ए बैला, शुद्ध खाओ, ये सब देसी हॉर्लिक्स पियो, ठीक है ना, ठीक है। सत्तू कौन चीज मिलेगा? बल। क्या मिलेगा? बल्लभा चार। कौन चीज? बल्लभा चार, बल्लभा चार, बल्लभा। तो शुद्ध खाएगा तब ना बल मिलेगा। सर हिंदी ग्रामर पढ़ाइएगा सर, आप सब पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लो, सब पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो याद हुआ? जल्दी बताओ। अरे याद हुआ? ओ द्वैतवाद, शंकराचार्य, विशिष्ट द्वैतवाद, रामानुजाचार्य द्वैतवाद, माधवाचार्य द्वैतवाद, निमकाचार्य शुद्ध द्वैतवाद, बल्लभाचार्य। अब इसका मत लोग सुनेगा तो लोग जुड़ेगा। अरे तुम्हारा मत सुनेगा तभी ना तुम कौन सी कहल चाहेंगे, तो लोग जुड़ेगा। जो तुम्हारा समर्थन में रहेगा वो क्या होगा? जुड़ेगा, तो संप्रदाय बनेगा। क्या बनेगा? संप्रदाय। तो अगला क्या पढ़ना है? संप्रदाय। क्या पढ़ना है? संप्रदाय। अब बताओ, शंकर भगवान जो है, शंकर भगवान का स्मृति देखता है, एकदम भस्म कुल है, एकदम स्मृति में हमेशा लगा रहता है। और शंकर भगवान को देखा है, हमेशा जो अपना स्मृति में लगा रहता है। यानी शंकराचार्य कौन चीज? स्मृति संप्रदाय, स्मृति संप्रदाय। और राम भगवान कौन सी है? श्री राम कृष्ण, श्री राम नहीं बोलते हैं, बोलते हैं ना मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, श्री राम। तो राम से श्री संप्रदाय, श्री संप्रदाय, श्री संप्रदाय, श्री राम। अरे बोलो श्री राम, बोलो श्री राम। तो श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य ना हुआ, बोलो श्री राम, श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य। अब बताओ, माधवाचार्य क्या दिए हैं? ये दिए ब्रह्म संप्रदाय। क्या दिए हैं?
मारवाचार्य क्या दिए हैं? ब्रह्म संप्रदाय। क्या दिए हैं? ब्रह्म संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय कौन दिए हैं? मारवाचार्य। कौन दिए हैं? क्या वो कुछ हुआ क्यों? अब बताओ तुमको, तुम खाना खा रहा है, क्या खा रहा है? अब मान लो नमक मिल गया हुमच के, खाना में नमक मिल गया तो हम पूरा मेजबा सनक जाएगा। खाना बन में गलूर ना हो आए तोरा जो है मायके में कोशिश खेल को ना रे। सारी सिरा जो रहेगा, सारी सिरा जो पुरुष रहेगा वो डायरेक्ट बोलेगा तोरा अथी नेहरा में कोशिश खेल को, मायके में कोशिश खेल को, खाना बन में गलूर ना हो, नमक डाल देनी हुमच के ना, मेजबे सनक गया। मेजबे क्या हुआ? तो नमक मिला जा रहा, नमक मिला ज्यादा, म्याज कौन चीज हुआ? सनक गया। यानी निमकाचार्य कौन संप्रदाय दिए हैं? सनक संप्रदाय। क्या दिए हैं? सनक संप्रदाय। सनक संप्रदाय। अब बताओ शुद्ध शुद्ध खाओ बल मिलेगा, शुद्ध शुद्ध खाओ बल मिलेगा, तुम हष्ट पुष्ट रहोगे। कैसा रहोगे? हष्ट पुष्ट। बताओ कौन संप्रदाय दिए थे? अरे कौन संप्रदाय दिए थे? पुष्टि संप्रदाय। बोले कौन संप्रदाय दिए? तो वल्लभाचार्य। तो पुष्टि संप्रदाय बोलेंगे, रुद्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे? किससे बोलेंगे? रुद्र संप्रदाय। क्या बोलेंगे? रुद्र संप्रदाय। रुद्र संप्रदाय। रुद्र या ऐसे बोलेंगे पुष्टि। क्या बोलेंगे? पुष्टि संप्रदाय। पुष्टि। तो शुद्ध शुद्ध खाओ, क्या मिलेगा? बल। कैसा रहेगे? हष्ट पुष्ट। हष्ट अब पुष्ट रहोगे तो हम रुद्र रूप में। कौन रूप में? रुद्र रूप में। तो समझ रहा है ना, एकदम बलशाली रूप में रहेगा। रुद्र रूप। कौन रूप में? बताओ यार, हुआ इतना? जल्दी बताओ। ये काफी हार्ड है, जब कुछ लॉजिक लगाएगा ना तो दिमाग में हमेशा रहेगा, और परीक्षा में सवाल आएगा फट मार देना, चट निकल जाना, ठीक है ना। और खट जो है मुस्कुरा देना, ना मुस्कुराएगा। अरे सवाल जब बनता तो मुस्कुराता ना है, मुस्कुराता है ना। चलो याद लो, याद हुआ? याद हुआ? स्मृति संप्रदाय कौन दिए हैं? शंकराचार्य। श्री संप्रदाय कौन दिए हैं? रामानुजाचार्य। ब्रह्म संप्रदाय कौन दिए हैं? माधवाचार्य। सनक संप्रदाय कौन दिए हैं? निमकाचार्य। रूप संप्रदाय कौन दिए हैं? वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य। याद हुआ? याद हो गया इतना? अब पढ़ेंगे क्या? अब भक्ति को बांटेंगे दो भाग में, सगुण और निर्गुण। सगुण और एक दिन में खत्म ना होगा, हमको लग रहा है 2 दिन के सहारा लेना पड़ेगा, अभी टाइम है। क्या रखेंगे? सगुण और, लेकिन फिर भी खत्म ना होगा, ठीक है ना। कल खत्म हो जाएगा, ठीक है। परसों संडे है ना, परसों रहेगा छुट्टी। क्या रहेगा? परसों भी छुट्टी और तरसों भी छुट्टी, 2 दिन। कल होगा क्लास लेना, कल शनिवार में है तो कल क्लास होगा। परसों तक छुट्टी रहेगा कि हम यहाँ रहबे नहीं करेंगे, जाएंगे मुंगेर। कहाँ जाएंगे? जमालपुर। जमालपुर में कोई है तो बोलना, आके खाना खा लेंगे खड़े, ठीक है। अरे जाएंगे वहाँ, क्या बोलता है, जमालपुर ना उतरेंगे, उतरेंगे वहाँ धरारा उतरेंगे। धरारा। धरारा में तो बहुत लोग रहता है, वहाँ पुस्तकालय चलता है तो वहाँ बहुत लोग रहता है। यहाँ ध्यान दो। यहाँ ध्यान दो आप लोग। संडे हॉलीडे, हाँ। अरे कैला धराला वो है, यहाँ ध्यान दो। थोड़ा सा मतलब अथी स्टेशन का अंतर है। यहाँ ध्यान क्या बता रहा है? अब पढ़ेंगे भक्ति काल। क्या देखेंगे? भक्ति काल। भक्ति काल में जो है 2 भाग में बांटते हैं। यहाँ ध्यान दो, भक्ति काल को 2 भाग में बांटते हैं, ठीक है ना। एगो बोलेंगे सगुण भक्ति। क्या बोलेंगे? सगुण भक्ति। सगुण भक्ति। सगुण बता दिए हैं। अब इससे लॉजिक क्या होगा, इतना तो मस्त बता रहे हैं। लॉजिक तो बताने कैसे याद करना है, हा? और बताओ दूसरा क्या है? निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति। निर्गुण। तो एक हुआ सगुण, दूसरा हुआ निर्गुण। सगुण कौन चीज? शादी ब्याह में तुमको सगुण मिलता है, शादी ब्याह में सगुण मिलता है, नहीं मिलता है? मिलता है। वो सगुण हुआ ना, वो सगुण नहीं। वो दोनों भक्ति है, दोनों कौन चीज है, लेकिन दोनों भक्ति में अंतर, दोनों भक्ति में अंतर है। यहाँ सुनो, जो ईश्वर पर विश्वास करेगा, ईश्वर पर विश्वास करेगा
वो कहलाएगा भक्त। क्या कहलाएगा? अरे बिना ईश्वर पर विश्वास किए तो भक्त बन जाएगा। ईश्वर पर जो विश्वास नहीं करेगा उसे बोलते हैं नास्तिक। क्या बोलते हैं? जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करे नास्तिक, जो विश्वास करे आस्तिक। इसमें नास्तिक कौन है? मुँह देखा एक दूसरे के। आस्तिक कौन है? ले आस्तिक कौन है? तो नास्तिक है। तुम है कौन चीज? याद लो, बिहार शरीफ से हूँ भाई, कभी हमारे यहाँ भी आइए सर। आएंगे एकदम, जो खाना वाना बना के रखना है एकदम, ठीक है ना? आएंगे चार के खाएंगे। यहाँ डाल दो। यहाँ डाल दो। क्या बोल रहा है? सुनो यहाँ पर तो दो पहला सुन। दोनों जो है भगवान पर, यहाँ सुनो, तुम न समझ लेना कि भगवान पर विश्वास करता ही नहीं करता। दोनों जो है ईश्वर को मानते, ईश्वर को, चाहे वो सगुण हो या निर्गुण हो, सगुण हो या, लेकिन जो मूर्ति पूजा करेंगे उससे बोलेंगे सगुण। यानी जो मूर्ति में भी भगवान को मानेंगे उसे क्या बोलेंगे? सगुण। समझ आ गया? जो मूर्ति में भी भगवान को मानेंगे सगुण, और जो बोलेंगे कि भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान तो निराकार है। क्या है? भगवान का कोई रूप नहीं है, आकार नहीं है, बल्कि निराकार है। क्या है? भगवान है, भगवान पर विश्वास है, अब भगवान है लेकिन भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान निराकार है, इसलिए भगवान मूर्ति में नहीं है, उसे क्या बोलेंगे? निर्गुण। क्या बोलेंगे? तो भगवान के जो स्वरूप को मानेगा, स्वरूप को यानी आकार, क्या बोलेंगे? अल्लाह, भगवान के जो आकार को मानेगा, आकार को, और उसका मूर्ति बन गया। जब आकार माने तो मूर्ति नहीं बना है, बहुत सारा मूर्ति है। तो जो आकार को मानेगा यानी मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा यानी मूर्ति पूजा मतलब क्या हुआ कि मूर्ति में भगवान को विश्वास करेगा कि मूर्ति में भी भगवान है, तो कौन सी है? सगुण भक्ति, सगुण। लेकिन वैसा भक्त, वैसा ये भी भक्ति है, लेकिन बोलते भगवान का कोई रूप नहीं है। भगवान कैसा है? निराकार, निर्गुण भगवान है। भगवान कैसा है? निराकार। कैसा है? यानी भगवान का कोई रूप नहीं है। अगर भगवान का कोई रूप नहीं है तो मूर्ति भगवान कैसे हो सकता है? भगवान, मूर्ति भगवान यानी जो आदमी लोग जो बना दिया है मूर्ति को, ये कैसे बना दिया? जो आकारे ना है तो कोई देखवे नहीं किया है, तो यानी ये जो है मूर्ति में भगवान को नहीं मानते, मूर्ति में भगवान को नहीं मानते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? निर्गुण। लेकिन दोनों है भक्त, दोनों है। ये भी राम को मानेंगे, ये भी राम को मानेंगे, लेकिन ये मूर्ति में राम को मानेंगे, बोलेंगे राम का कोई स्वरूप नहीं है, राम तो वंची है, निराकार है। ये भी कृष्ण को मानेंगे, ये भी कृष्ण को मानेंगे। ये मूर्ति में भी मानेंगे, ये बोलेंगे कृष्ण भगवान को कोई रूप नहीं, वो तो निराकार है। क्या है? कोई आकार नहीं है, लेकिन दोनों भक्त, दोनों। अब क्वेश्चन पूछ लेता है। क्वेश्चन क्या पूछता है? क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि निम्नलिखित में कौन सगुण भक्त है, सगुण भक्ति काल से जुड़ा हुआ है, और कौन निर्गुण भक्ति काल से जुड़ा हुआ है? ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता, डायरेक्ट पूछ लेता है। चलो यहाँ ध्यान दो। लला तुम लोग ध्यान देना, पहला पक्का ले रहे अभी की रे, ये लोग करा ले बकलोड़िया, वहाँ तो हम भी पढ़ जाते हैं सरवन सर के पास पढ़ने आता, तो बकलोड़िया कल बक रहा है। लला कहे क्या ये लोग को मारे के रहे ना, तो चट मारिए फट घोलटिए, एकदम फटे घोलटिए जाए तुम लोग। निर्गुण गलत लिखा है, ले लिख देते सही हो गया, सही टिकिया यहाँ दे दिए। बोल रहे हैं सही, यहाँ ध्यान दो। अब यहाँ ध्यान दो क्या बोल रहे हैं, सुनो। सगुण भक्ति में कौन आएगा? निर्गुण भक्ति में तो जो भगवान को स्वरूप मान के पूजा करेंगे, किसमें आएंगे? सगुण। किसमें आएगा? सगुण। किसमें आएगा? तो देखो सगुण में कौन कौन आएगा, सुनो। सगुण में कौन कौन आएगा, सुनो। सगुण में जो है आएगा आपका कौन? तो सगुण में आएगा शंकराचार्य आएगा। तो शंकर भगवान को पूजे थे ना, और उसका पीठ वगैरह जो बनवाए थे ना, यानी शंकराचार्य भी आएंगे। शंकराचार्य भी, शंकराचार्य, शंकरा यानी जो पांचों अभी लिखाए थे ना, शंकराचार्य जितना पांचों आचार्य लिखाए थे वो सब आ जाएंगे। शंकराचार्य बोलो या रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य बोलो या माधवाचार्य, माधवाचार्य बोलो या निम्बकाचार्य, निम्बकाचार्य बोलो या वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य बोलो
ये सभी मूर्ति पूजा को भी एक्सेप्ट किया था। सब सेटिंग कर रहा है भैया हमरा छोड़ के। हाँ लला, सबको सेटिंग हो जाएगा ऑनलाइन, ठीक है ना। ऑनलाइन ब्याह हो जाएगा, ऑनलाइन जो बाप बन जाइएगा, ठीक है। ललकाई का यहाँ पढ़े लिखे छोड़ के जो है लोग अलगे पागल दुनिया में लग गए। कमेंट में बंद कर देंगे तुम लोग ललकाई का। सब पहले जोर हुआ है, तुम दरगाह कुछ बनेगा। यार और बहुत सारा है, सुनो। रामानंद भी कौन सी है? रामानंद भी किस भक्ति से है? सगुन भक्ति। रामानंद भी सगुन भक्ति, रामानंद भी सगुन भक्ति। तुलसीदास सगुन भक्ति, तुलसीदास सगुन भक्ति। तुलसीदास का नाम सुना है? नहीं सुना है? तुलसीदास सगुन भक्ति, रामानंद सगुन भक्ति, तुलसीदास सगुन भक्ति, तुलसीदास सगुन भक्ति। और बोलेंगे तो लिख सकते हैं बजरंगबली कौन सी है? रामायण को मान रहा है ना, सगुन भक्ति हो जाएगा। लेकिन वो नहीं पूछेगा, ठीक है ना, इसे बताने के लिए बताएं। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ बताना है आप लोगों को क्या? अगला बताना है सूरदास। क्या बताना है? सूरदास सगुन भक्ति। सूरदास के नाम नहीं सुना है? सुना है ना। अंधा था लेकिन जो है बहुत सारा पुस्तक लिखा था, और भगवान कृष्ण किस प्रकार दिखाई देते हैं उसका रूप का वर्णन कर दिए थे। कौन? सूरदास। ये अंधा है लेकिन ये बोल रहे भगवान कृष्ण हमको दर्शन दिए हैं, और उसका हर रूप का कैसा उसका बाल है, कैसा उसका आँख है, कैसा चेहरा है, कैसा A to Z ये वर्णन कर दे। कौन? सूरदास। कौन? सूरदास। कौन? तो सूरदास कौन? सगुन भक्ति। मीराबाई, मीराबाई कौन? सगुन भक्ति। मीराबाई सगुन भक्ति, मीराबाई। चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु कौन? सगुन भक्ति। कौन? सगुन भक्ति, चैतन्य महाप्रभु सगुन भक्ति। रामदास कौन? रामदास कौन? सगुन भक्ति। कौन भक्ति? रामदास कौन? सगुन भक्ति। सगुन बता देगा, सगुन बताएगा। यहाँ ध्यान दो तुम लोग, किलबिस भी सगुन भक्ति। अरे यहाँ ध्यान दो, सुनो यहाँ पर, ये वो सगुन भक्ति क्या हुआ। अब यहाँ पर ध्यान, सगुन भक्ति के दो भाग में, एगो राम भक्त, एगो कृष्ण भक्त। जो है वो जिंदगी भर राम जी का भक्ति किए हैं वो राम भक्त, और जो जिंदगी भर कृष्ण भगवान का भक्त किए हैं कृष्ण भक्त। बताओ तुम ही लोग बताओ, तुलसीदास किसका भक्त है? रामचरितमानस लिखे हैं तो तुलसीदास होगा राम भक्त। सगुन भक्ति कितना भाग में बांटे हैं? दो भाग में। सगुन भक्ति कितना भाग में बांटे हैं? दो भाग में। एक तो कौन सी? राम भक्ति। एक तो कृष्ण भक्ति, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, राम भक्ति। बताओ तू, रामानंद भी राम भक्त, रामानंद भी, लेकिन सगुने में नहीं आएगा। अरे सगुने में तू भाग में बांट रहा है। तो रामानंद भी राम के भक्त, राम के भक्त यानी राम भक्ति। किसमें? तुलसीदास भी राम का भक्त, राम का यानी राम भक्ति, रामदास भी राम भक्त, रामानुजाचार्य भी राम भक्त। तो ये सब राम भक्त हो गया है। लेकिन सगुने में कौन सी में? सगुने कोई दो ब्रांच, सगुने के और कृष्ण भक्त में भी जो है सूरदास। तो सूरदास जो है कृष्ण भगवान का उपासना किए थे, इसलिए कौन? कृष्ण भक्त। मीराबाई जन्म करता है। मीराबाई जानते हैं ना, मीराबाई जो है बचपन से ही अपना जो है सब कुछ किससे मान लिए थे? कृष्ण जी को अपना सब कुछ मान लिए थे, और उन्हीं का पूजा करते रहे थे। लास्ट में जो है मूर्ति में समा भी गए थे। कौन? मीराबाई कहा जाता है। मीराबाई के बारे में पढ़ाएंगे। मीराबाई का जन्म जो है राजस्थान के मेरता में होता है, 1498 ईस्वी में हुआ है। A to Z पढ़ाएंगे, ठीक है ना। और इनका जो तुम लोग जो है पढ़ा होगा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो राम बोला किस भगवान को ये बोल रहा है, ठीक है ना। कौन गाया है? मीराबाई। कौन गाया? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कौन गाया? मीराबाई। तो सूरदास भी कौन सी है? कृष्ण भक्त। मीराबाई भी कौन सी है? कृष्ण भक्त। मीराबाई कहानी बताएंगे। मीराबाई को मारने को बहुत सारा प्रयास करेंगे। सांप भेज देंगे मारने के लिए। क्या भेज देंगे? सांप बन जाएगा फूल। क्या बन जाएगा? फूल बन जाएगा, ठीक है ना। आग पर दे देंगे, ठीक है ना, तब नहीं जलेंगे। कौन? मीराबाई। इसके मारने को बहुत सारा प्रयास करेंगे लेकिन इसको कुछ ना होता है, ठीक है ना। तो पढ़ाएंगे, मीराबाई में डिटेल से पढ़ाएंगे।
अगला चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु, ये भी कृष्ण के उपासक, कृष्ण के उपासक, कृष्ण के तो कृष्ण भक्त क्या हो जाएंगे, ठीक है ना। तो और आएंगे नाभादास, क्या आएंगे, नाभादास, ये भी कृष्ण भक्त। कौन, कृष्ण भक्त। ये सभी हो गया कौन चीज, सगुण भक्ति। और सगुण भक्ति में राम भक्ति, और ये किस भक्ति। अब आएंगे निर्गुण, क्या आएंगे, निर्गुण मतलब देखो चार्ज कर रहा है मुँह के, ये सब तो और पागल है, मुँह हम चार्जर पैसा लगा लिया बंदर कहीं का। यहाँ ध्यान दो तुम लोग, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। अब पढ़ेंगे निर्गुण, क्या पढ़ेंगे, यानी ये भी भक्त है, ये भी राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, सबको मानते हैं, लेकिन बोलते भगवान का कोई स्वरूप नहीं है, भगवान तो निराकार है। कौन सी है, निराकार है। कौन सी है, निराकार, कोई रूप आकार नहीं है, रूप आकार नहीं है। अब सुनो, यहाँ सुन, अब सुनो सुनो सुनो, इसमें कौन आएगा, निर्गुण भक्ति में सबसे महान जो आएगा कबीर। कौन आएगा, निर्गुण भक्ति सबसे महान कौन आएगा, कबीर। कौन आएगा, कबीर। कौन आएगा, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तुम बहुत बड़ा बन जाओ, करोड़पति बन जाओ, और लेकर के जो है किसी को हेल्प नहीं कर रहा है, ठीक है ना, जो मतलब बेसहारा है, ठीक है ना, उसको हेल्प नहीं कर रहा है, खाली अपने लूटने में लगल है, तो कोई काम के तुम्हें रे, खाली ऐसे खड़ा हो गया है, किसी को छाया नहीं दे रहा है, दे रहा छाया। ऐसे पेड़ हो गया, खजूर का हो गया है, ठीक है ना, खजूर का हो जाता है, तार का हो जाता है, ठीक है, नारियल का हो जाता है, नारियल थोड़ा फैलता है, ये सभी जो है खाली बड़ा हो गया, नहीं छाया देता है। कोई देखना है, देखना खजूर के नीचे या तार के नीचे कोई बैठता है छाया के लिए, छाया नहीं देता, खाली बड़ा हो गया, तो वही बोलता है। उसी प्रकार से बोलता है बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कौन बोला, कालिदास, कबीरदास। कौन बोला, और कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पर में परले होगा, बाउली करेगा कब, कब करेगा, किलो ले ला, उल्टे चलेगा, आज करेंगे जो कल करेंगे, कल करेंगे जो परसों, परसों करेंगे जो एक साल बाद करेंगे। कहा तो 4 दिन की जिंदगी है, मजा से जी लेते हैं। ये लोग को अलग परिभाषा है, बल कहीं का। यहाँ ध्यान दो, तो कबीर, तो निर्गुण भक्ति में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है, कबीर। कौन है, कबीर। अब यानी कबीर किसका गुरु है पता है, कबीर किसका चला, रामानंद का। कबीर किसका चला है, रामानंद। किसका है, कबीर चला किसका है, रामानंद के। देखो गुरु है सगुण भक्ति, गुरु है, और चला निकला निर्गुण भक्ति। गुरु कौन सी, सगुण, और चला कौन सी, निर्गुण। गुरु गुड़ चला चीनी, और गुरु से भी महान कौन बन गया, कबीर। कौन बन गया, कबीर। कबीर हो गया है रायदास, क्या हो गया, रायदास। क्या हो गया, रायदास भी किसका चला, रामानंद के। रामानंद के 12 चला था, रामानंद के कितना चला था, 12, 12 बन गया महान। क्या बन गया, उसमें 2 महिला थी, महिला नाम लिखवा देंगे जब पढ़ाएंगे, ठीक है ना। उसमें 2 महिला थी, एक वो थी पद्मावती, पद्मावती वो नहीं, और पद्मावती किसी नाम नहीं हो सकता है, पद्मावती और सुरसरी, पद्मावती और सुरसरी, सुर। रामानंद के कुल कितना चला, अब बोला चलनी 2 था ना, तो 12 कैसे बोल देगा, अरे मतलब हम यहाँ चलना चलनी नहीं बोल रहे हैं, हम कुल्ले बोल रहे हैं, 12 कुल्ले, 12 कुल्ले। उससे महिला कितना, 2, एगो पद्मावती और दूसरा सुरसरी, सुर, और 12 महान बने, 12। कबीर भी किसका चला, रामानंद के। रैदास भी किसका, रामानंद के। आगे और पढ़ाएंगे, धन्ना पढ़ाएंगे, चन्ना पढ़ाएंगे, सदना पढ़ाएंगे, पीपा पढ़ाएंगे, ठीक है ना। गुरु नानक किसका नाम है, वहाँ पर थोड़ा तीरा मार के दिया, ऐसे लिख दिया। गुरु नानक तो सिख धर्म में चल जाएगा, वहाँ थोड़ा बताएंगे, सुधारने के सुधार देना, ठीक है ना। दारूदयार भी इसका ना है, दारूदयार कबीर का है। रामानंद के का चला कबीर, और कबीर के चला दादू दयाल, दादू। तो कबीर कौन सी, निर्गुण। कबीर कौन सी, निर्गुण। रैदास कौन सी, निर्गुण। दादू दयाल भी कौन सी,
दादू दयाल भी निर्गुण, गुरु नानक भी निर्गुण, गुरु नानक भी निर्गुण, गुरु नानक भी। चलो उससे पहले जो हम यहाँ लिख देते हैं इसका और जो चला था। और कबीर था, रैदास था, धन्ना था। क्या था? धन्ना। और क्या था? जाट। क्या था? धन्ना जाटे था, जाट जाटे था। धन्ना था, क्या था? धन्ना। फिर था क्या? फिर था पीपा। क्या था? पीपा। फिर था चन्ना। क्या था? चन्ना। क्या था? फिर था सदना। क्या था? सदना। क्या था? सदना। ये पांचों छेबो लिखे हैं। ये छेबो किसका चेला? रामानंद। किसका चेला? रामानंद। ये छेबो किसका? रामानंद। छेबो किसका? ये छो जो है ये रामानंद। किसका? रामानंद। कबीर जाति से जुलाहा, जाति से, कबीर जाति से कौन सी थे? जुलाहा। क्या थे? चला लम्बा चटांग मारेंगे बेहोश हो जाएगा। ये लोग कितना महान ले लेला क्या क्या डाले? जुलाहा। क्या? रैदास जाति से क्या थे? तो रैदास जो है दास मतलब ये जाति से चमार। क्या थे? चमार। क्या थे? चमार थे। लेकिन रैदास इतना महान संत बने हैं कि इसे संतों का संत कहा गया है। क्वेश्चन पूछेगा, संतों का संत किसे कहा गया है? रैदास। इसी को बोलते हैं रविदास। क्या बोलते हैं? और इसी पर जो है जो चमार लोग एक जाति जो है वो रविदास का रहने लगे। क्या रहने लगे? यानी रवि के दास, रवि के दास। और ये संतों का संत किसे कहा गया? रैदास यानी रविदास। संतों का संत रैदास। और ये जो है ना ये मतलब जो है मोची काम करते थे। कौन? ये रैदास किसका काम करते थे? मोची का। किसका? यानी चप्पल जूता सीने का पॉलिश करने काम करते थे। लेकिन रामानंद के शरण में गए और बन गए महान। क्या बन गया? ज्ञान प्राप्ति हो गया, बन गए संतों का संत। संतों का संत कौन? रैदास। कौन? रैदास। और रविदास जयंती मनाता है ना, छुट्टी भी मिलता है ना। अला धन्ना जो थे ये जाट थे। क्या थे? जाति में इसका जाति कौन था? जाट। कौन था? और पीपा जो थे राजपूत। क्या था? राजपूत। क्या था? राजपूत। और चन्ना जो था, चन्ना क्या था? तो यहाँ ध्यान दो, चन्ना जो था ये बोलता नाई। कौन चीज? नाई। क्या था? नाई। और सदना जो था कसाई। क्या था? कसाई। क्या था? कसाई। देखो ए लाला गुरु रामानंद से कुछ बना दिया। रामानंद कसाई हो या नाई हो या राजपूत हो या जाट हो या मोची हो या चमार या जुड़ा हो, सबको बना दिया महान। क्या बना दिया? महान। और गुरु रह गए सगुन में, चला निकल गया निर्गुण में। देख रहा है? और सब बन गए महान। क्या बन गया? सबको ज्ञान प्राप्ति हो गया है और सब अपना अपना उपदेश देना शुरू किया है। और अच्छा उपदेश दिए हैं। उपदेश खराब रहेगा तो मानेगा? उपदेश काफ़ी अच्छा दिए हैं, ठीक है ना। जो जीवन में अपनाया जाए तो काफ़ी आगे बढ़ जाएगा। ये सभी किसका चला था? रामानंद। किसका? यह है जो है रामानंद का चला है। हाँ सेना कर लेना, सोबला लिख लेना, सोबला इबला लिखना, इबला सेना, इबला लिख लेना, ठीक है ना। नाई। क्या था? नाई। यही जो है किसका शिष्य है? रामानंद के। बाकी बात आगे जो लिखा रहा है वो ना है दादू दयाल। क्या बोले थे? दादू दयाल। दादू दयाल इसका है? नहीं, दादू दयाल जो है, दादू दयाल जो है किसका है? दादू दयाल ये कबीर का है। किसका है? ये कबीर का चेला। कबीर का चेला कबीर। किसका? कबीर। इससे भी क्वेश्चन पूछा था, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया था। क्या पूछा था? एक जो है ना एक जो है आंदोलन चलाए थे, ठीक है ना, उसको बोलते हैं निपक। क्या बोलते हैं? क्वेश्चन आया है। निपक आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? दादू दयाल। कल पढ़ाएंगे, कल खत्म हो जाएगा। निपक आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? दादू दयाल। दादू दयाल। कल होगा भक्ति आंदोलन खत्म। कोई दिक्कत? कौन ले ले जो समय ना आया बता तो। कुछ ज्ञान प्राप्ति हुआ तुम लोग को? बोलो ले। यहाँ ध्यान दीजिए, सेन कौन था? लिखारी तो नाई था, सेना नाई था। ऐसे भी यादव में लड़की सारी जल्दी हो जाता है लेला, जल्दी होता है तो थोड़ा क्या टेंशन है। सब देखो शिक्षा से सब सुधार होता है। शिक्षा ग्रहण करेगा धीरे धीरे अपने सुधार आ जाएगा। जब तक शिक्षा ग्रहण नहीं करेगा तो सुधार ना आता है, ठीक है ना। पहले भारत में क्या था? सती प्रथा को भी अच्छा मानता था। सती प्रथा धर्म से जुड़ा हुआ था,
सती प्रथा धर्म अच्छा मान रहा है, करना है तो करना है। पति मरा तो पत्नी भी जला दो, अच्छी बात है। पत्नी मरेगा तो पति नहीं जलेगा, दूसरा शादी करेगा। पत्नी मर गया है, पति नहीं जलेगा, दूसरा शादी कर लेगा, तीसरा भी कर लेगा। ये पति मर गया, पत्नी को जला दो, ये प्रथा बन गया। तो धर्म से जोड़ दिया था, लेकिन अच्छा था, लेकिन धर्म से जुड़ा कौन बोलेगा। देखिए अंग्रेज आया, बोला नहीं गलत है, नियम बना खत्म कर दिया है, राजा राम मोहन के प्रयास से विलियम बेटिंग, अच्छा बात है। तो कुछ प्रथा जो है धर्म में जुड़ जाने पर बड़ी खतरनाक हो जाता है, गलत रहने पर भी उस पर आवाज उठाना नहीं बनता है। इसी बोलते हैं कर्म कांड, क्या बोलते हैं, इसी बोलते हैं अंधविश्वास, क्या बोलते हैं। ऐसी को दूर करना है, राजा राम मोहन ऐसी दूर किए थे, नहीं किए थे। तो सब ज्ञान से होता है दूर, थोड़े अनविश्वासी रहेगा तो थोड़ा दूर हो जाएगा, कभी दूर ना होगा। खाली बोलेगा जो बोल रहा है सब सही, हाँ सही बोलो पे बाबा, सही बोलो पे बाबा, जो है वो बाबा है, हम पोता है ये, ठीक है ना। ज्ञान प्राप्ति हो गया है पर अभी तक जो है आम नहीं गिरा है ऊपर से। हाँ, मीराबाई क्वेश्चन बिहार पुलिस से पूछता है, बताएंगे। मीराबाई जो है ना वो रैदास को अपना गुरु माने थे। मीराबाई किसको अपना गुरु माने थे? रैदास को। यानी रैदास की शिष्या कौन थी? मीराबाई। मीरा अभी पढ़ाना बहुत बाकी है, अभी तुम लोग को ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, टेंशन नहीं लो, ठीक है ना। कल होगा आधा ज्ञान प्राप्त, ठीक है, कोई दिक्कत? चलो बाय। आम पार्सल कर दिए भैया, ठीक है, खा लेंगे। पगला कहीं का सर, हम भी गिरी त्याग कर रहे हैं पढ़ाई करने के लिए। गिरी त्याग कर रहा है, शादी वगैरह हो गया कि जल्दी ज्ञान प्राप्ति हो जाएगा? कुछ सीखा है? कुछ जो नया नया आया ज्ञान प्राप्ति कुछ हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुआ? लेट हो गया क्लास, उससे की दिक्कत है? बचपन में जुड़ जाना है, यहाँ पढ़ लेना है, पीछे मेकअप कर लेना है, रिकॉर्डेड सब भी अच्छा। पहले भी हम नहीं होगा मेरा, पहला भी नहीं होगा मेरा। थैंक यू भैया गुरु जी। आप लोग बताइए दोस्तों को कि कहाँ पर रहे चक्कर में, यहाँ कम फी में जो है जुड़ो, मजा लो, क्लास के आनंद लो। इतना डिटेल में, इतना डीपली तरीका से, इतना इंटरेस्टिंग तरीका से और याद कराना पढ़ाना जो है और क्वेश्चन आंसर करवाना और कहीं नहीं मिलेगा, इसीलिए बोलते विश्वास है, ठीक है ना। बताओ दोस्तों जितना अगल बगल सबको बताओ, जिसके जी मस्ती बारे में आप लोग ब्रांड एम्बेसडर बनिए और साथ तो दीजिए अपना भाई को, ठीक है ना। बाय बाय। क्या हुआ?